डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कोरल ड्रा के अंदर कॉन्टूर टूल का यूज़ करते हुए हम टेक्स्ट फैक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फैक्ट क्रिएट किया हुआ है जिसमें वाइट आउटलाइन है, उसके बाद प्लास्टिक के अंदर आपको यहाँ पे एक और आउटलाइन नज़र आ रही है रेड कलर में। इस टेक्स्ट फैक्ट को हमने किस तरह से जनरेट करना है, आज के इस लेक्चर में हम ये सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या एक न्यू पेज लेंगे। न्यू फाइल के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस किया जा सकता है, या आपने एक नया पेज लेना है तो आपने कीबोर्ड से पेज डाउन प्रेस करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ ओके क्लिक करना है, आपको एक नया पेज मिल जाएगा। फिर उसके बाद टूल बॉक्स से आपने टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है। टेक्स्ट टूल पे क्लिक करने के बाद पेज के ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टेक्स्ट राइट करना है जो आपका टाइटल है। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया टेक्स्ट फैक्ट, और फिर उसके बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है। पिक टूल पे क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से हम यहाँ पे इसका फाउंट सेलेक्ट करेंगे और फाउंट आपने कोई बोल्ड फाउंट सेलेक्ट करना है ताकि आपका जो टाइटल है वाज़ेह तौर पे नज़र भी आए। तो मैंने ये वाला फाउंट स्टाइल सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका साइज़ इस तरह से बढ़ा दिया। फिर उसके बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे या टेक्स्ट के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और उसके बाद कन्वर्ट टू कर्व पे आप क्लिक करेंगे। कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे इसमें आना है टूल बॉक्स पे और उसके बाद आपने इसमें से कमांड सेलेक्ट करनी है कॉन्टूर टूल। आप कॉन्टूर टूल पे क्लिक करेंगे और ऊपर प्रॉपर्टी बार पे देखें, जैसे आपने कॉन्टूर टूल पे क्लिक किया तो कॉन्टूर टूल की प्रॉपर्टी यहाँ ऊपर शो हो चुकी है। तो यहाँ पे आपके पास जो स्टेप्स होंगे कॉन्टूर स्टेप्स वो 1 होनी चाहिए और आपने जो कमांड सेलेक्ट करनी है ये आउटसाइड कॉन्टूर टूल पे आपने क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इसका साइज इस तरह से बढ़ा देना है। अब साइज बड़ा करने के बाद आपने पिक टूल पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ कलर प्लेट से आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। फिलहाल अपनी मर्जी से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फिर आपने टेक्स्ट को आउटलाइन से अलग करना है। तो आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ब्रेक कॉन्टूर पार्ट पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करेंगे। फिर खाली जगह पे क्लिक करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको आपने अलग कर लेना है और ऊपर आपने यहाँ पे इसी आउटलाइन पे आपने क्लिक करना है और उसको आपने नो फिल कर लेना है। नो फिल करने के बाद किसी भी कलर के ऊपर आपने राइट क्लिक करना है तो आपको यहाँ पे इस तरह से एक आउटलाइन नजर आएगी। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं इन कॉर्नर को हमने यहाँ पे राउंड शक्ल देनी है। तो उसे राउंड करने के लिए आपने सबसे पहले विंडोज़ पे आना है, उसके बाद आपने डॉकर्स पे आना है और उसके बाद आपने कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो वहाँ पे कॉर्नर्स लिखा होगा, अगर आपके पास कोई ओल्ड वर्जन है तो वहाँ पे फिलेट, स्क्लैप या चैम्फर वगैरह की कमांड सेलेक्ट हो सकती है। तो आपने यहाँ से कमांड को सिलेक्ट करना है और जैसे हम यहाँ पे कमांड को सिलेक्ट करेंगे डॉकर्स पे क्लिक करने के बाद कॉर्नर्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड की तरफ हमारे पास यहाँ पे ये कॉर्नर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ से ज़रूरत के मुताबिक आप देखिए फिलेट पे क्लिक करेंगे, ज़रूरत के मुताबिक आपने यहाँ पे इसको राउंड शक्ल देनी है इन तमाम शेप्स को। आपको यहाँ पे ये शेप नज़र आ रही है, ये वाला जो ब्लू कलर आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब है इस तरह से यहाँ पे राउंड शेप आपकी अप्लाई हो जाएगी। तो जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे तमाम कॉर्नर राउंड शेप के अंदर यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। फिर उसके बाद कीबोर्ड से F3 प्रेस करेंगे और दोबारा आपने कॉन्टूर टूल पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटसाइड के ऊपर ताकि यहाँ पे आपको एक और आउटलाइन यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे क्लिक करते मैंने इसका साइज थोड़ा सा और इसमें बढ़ा दिया इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक। फिर उसके बाद पिक टूल पे हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपने अलग करना है तो फिर आपने इसी के ऊपर राइट क्लिक करना है और उसके बाद ब्रेक पे हम क्लिक करेंगे। फिर हम इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और ब्रेक पे क्लिक करेंगे ताकि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम डिलीट कर सकें। अब उसके बाद ये जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद रेड कलर पे क्लिक करते हुए आपने यहाँ पे कोई डार्क कलर इसमें सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसके बाद ये सेंटर वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इसके अंदर हम यहाँ पे व्हाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे इसकी आउटलाइन को रिमूव कर लेंगे। फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसकी भी आउटलाइन को आपने रिमूव कर देना है। नीचे वाले ऑब्जेक्ट्स पे हम क्लिक करेंगे जिस पे हमने रेड कलर अप्लाई किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने बिटमैप पे आना है, कन्वर्ट टू बिटमैप पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आपने इसको ओके कर देना है और फिर दोबारा बिटमैप पे आपने आना है। एडिट बिटमैप पे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पे कोरल फोटो पेंट का प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके सामने जैसे प्रोग्राम ओपन होगा तो फिर आपने चले जाना है यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर, टेक्सचर के ऊपर जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एलिफेंट स्किन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट यहाँ पे इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसको आपने ओके कर देना है। फिर इसके बाद दोबारा आपने इफेक्ट पे क्लिक करना है, टेक्सचर पे आपने आना है और उसके बाद आपने प्लास्टिक पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ज़रूरत के मुताबिक आपने इस तरह से यहाँ पे इसको स्टाइल देना है और उसके बाद ओके क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने क्लोज पे क्लिक करना है एंड येस पे क्लिक करेंगे।
तो इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर हम नीचे टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे देखें वही कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, या फिर यहाँ से हम रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे इसके आउटलाइन को रिमूव करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा आपने बिटमैप पे जाना है, कन्वर्ट बिटमैप पे हम आएंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद दोबारा बिटमैप पे क्लिक करेंगे, एडिट बिटमैप पे आपने क्लिक करना है, आपके सामने दोबारा से फोटो पेंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने प्लास्टिक इफेक्ट को अप्लाई करना है इसी टेक्स्ट के ऊपर। आपने इफेक्ट पे आना है, टेक्सचर पे हम आएंगे एंड प्लास्टिक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको यहाँ से एडजस्ट करना है। देखिए हम यहाँ पे इसमें इफेक्ट भी अप्लाई कर रहे हैं, साथ में ये इस तरह से इफेक्ट आपको वाज़िया नज़र आ रहा है। इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है और टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पे ओके क्लिक करना है। दोबारा आप इसको क्लोज करेंगे एंड येस पे क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पे इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब इसी इफेक्ट को आपने इसके सेंटर में लेके आना है, तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करें, वाइट आउटलाइन पे आप क्लिक करेंगे, फिर कीबोर्ड से सी और ई प्रेस करेंगे, तो इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको रिसाइज करते हैं और इसी तरह से शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि काउंट टावर टूल और उसके बाद कोरल प्लास्टिक इफेक्ट आप यूज़ करते हुए किस तरह से आप अपने टाइटल के लिए या यूट्यूब की वीडियोस की थंबनेल के लिए आप अपना टाइटल क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।